तो हेलो फ्रेंड्स, कल हमने जो है आवेशों के बारे में देख लिया था। तो आज हम आवेश को स्थानांतरण करने की विधियां देखेंगे। ठीक है, तो देखो, आवेश स्थानांतरण की विधियां। ठीक है, तो अब देखो, इसमें जो पहली विधि है वो हम देख सकते हैं कि संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, और इसमें दूसरी विधि है वो हम देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले विधि की बात करते हैं कि संपर्क द्वारा आवेशन। तो देखो, संपर्क द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें किसी आवेशित पदार्थ को, ठीक, तो पदार्थ में आपके पास क्या क्या हो सकता है, कोई भी छड़ हो सकती है। ठीक है, आवेशित पदार्थ को दूसरे पदार्थ, ठीक है, जो दूसरा पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए आपका, धातु का हो सकता है, दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाया जाता है। ठीक है, तो इस विधि को क्या कहते हैं, संपर्क द्वारा आवेश। तो देखो कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक धातु का गोला है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई धातु का गोला, हमने इसको किसी लकड़ी के स्टैंड पर लगा दिया है जो जमीन से छूती हुई है। अब हम क्या करेंगे कि इसके पास एक छड़ को लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो, जो छड़ को लेके जाएंगे तो ये छड़ को क्या करेंगे, या पहले हम ऐसे देख लेते हैं कि जो छड़ को लेके गए हैं, ठीक है, ये क्या है, हमसे थोड़ा दूर है। ठीक है, तो दूर है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पहले मान लेते हैं हमारे पास ये छड़ है। ठीक है, तो छड़ को इसके पास लेके गए जिस पे कोई आवेश है, मान लेते हैं इस पे प्लस चार्ज है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये क्या है, कोई छड़ है और ये धातु का गोला है। ठीक है, अगली स्टेप में क्या देखेंगे कि हम इस धातु के गोले के साथ इस छड़ को क्या करते हैं, संपर्क में ले आएंगे। संपर्क में ले आए तो देखो, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को हटा लेंगे। तो हटा लेंगे तो ये तो हमारे पास क्या आ गई, छड़ रह जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास धातु का गोला, जिसपे अब कौन सा चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है। तो इस प्रकार की जो विधि है इसको हम क्या बोलते हैं, संपर्क द्वारा आवेश। अब देखो, कई बार क्या होता है, मान लेते हैं कि ये जो पूरा चार्ज है, तो या तो पूरा चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा यदि चार्ज कम है तो, और यदि चार्ज ज़्यादा है तो आधा चार्ज इसमें क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा कुछ समय के लिए। ठीक है, तो यदि हम बात करें दूसरी विधि की,
तो दूसरी विधि है हमारे पास प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन देखें तो देखो प्रेरण द्वारा क्या होता है कि इसमें किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के बिना संपर्क में लाए आवेशित किया जाता है। तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको प्रेरण द्वारा आवेशन क्यों कहते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो गोले हैं। ठीक है, एक गोला ये है हमारे पास और दूसरा गोला ये है। ठीक है, दो गोले हैं जो क्या है, एक दूसरे से टच हुए हैं। तो मान लेते हैं ये गोला ए है हमारे पास और ये गोला बी है। ठीक है, अब देखो इसके पास हम क्या लेके जाएंगे, एक छड़ लेके जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं छड़ पे चार्ज धनावेश है। ठीक है, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जब इसको हम इसके संपर्क में रखेंगे। ठीक है, तो जो गोले हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। तो आवेशित देखो किस प्रकार से होंगे, छड़ चुंबक है हमारी, सॉरी छड़ है हमारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो जो दोनों गोले हैं, ठीक है, तो दोनों गोलों के बीच कौन सा बल होगा, दोनों गोले गोलों के मध्य आकर्षण बल है भी। वह छड़ व गोले के मध्य भी कौन सा है, आकर्षण बल है। ठीक है, तो देखो इसमें ध्यान रखने की बात है कि जो छड़ व गोला, तो गोला देखे तो गोला ए है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इस छड़ को मान लेते हूँ मैं गोले बी के पास लेके जाऊं, ये ए है हमारे पास, ये बी है। ठीक है, तो इस छड़ को मैं मान लेते हैं गोले बी के पास लेके चला गया। तो ये हमारे पास छड़ है, तो देखो इस पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। तो गोले बी ये ए है, ये बी है और ये अपनी छड़ है। ठीक है, तो छड़ बी व छड़ व गोले बी के मध्य
कौन सा बल है? प्रतिकर्षण बल। ठीक है। अब देखो क्या होगा कि मान लो मैं नेक्स्ट स्टेप में बात करूं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में बात करूं तो देखो जो हमारे पास ये जो दोनों गोले हैं तो इस पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस, और इसी प्रकार ये गोला है इस पे माइनस और ये प्लस। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों गोलों को एक दूसरे से दूर लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों गोलों को एक दूसरे से दूर ले जाने पर। ठीक है, तो दोनों गोलों को एक दूसरे से दूर लेके जाऊंगा तो ये यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे प्लस, इसी प्रकार यहाँ पे क्या था माइनस और ये प्लस। ठीक है। अब देखो मान लेते हूँ कि मैंने पहले छड़ चुंबक इस तरफ रखी थी, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ था प्रतिकर्षण। अब देखो यहाँ पे माइनस है प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है। अब मैं गोलों ये जो गोला है ये अपना यदि समान आवेश, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ समान आवेश एक दूसरे की तरफ हो तो प्रतिकर्षण बल तथा यदि विपरीत आवेश एक दूसरे की ओर हो तो आकर्षण बल लगता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रेरण द्वारा आवेश और संपर्क द्वारा आवेश दोनों को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें।